Hello everyone, welcome back in the another video of the HTML1. In this video I'll show how we can create a list, ordered and unordered list with the attribute. बारी है लिस्ट का ऑर्डर क्या 1 2 3 4 5 6 ही रहेगा. मैं इसको ABC में रखना चाहूँ, मैं स्मॉल लेटर के ABC यूज़ करना चाहूँ या फिर रोमन नंबर्स का यूज़ करना चाहूँ तो उसके लिए है ना ऑप्शन. उसके लिए ऑप्शन है ओवल टैग का एट्रीब्यूट है इसका टाइप में हम लोग उसमें 1 दे सकते हैं. 1 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है तो वो 1 2 3 4 में काउंटिंग शो करेगा. मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर A दे दिया. इसको सेव करा, Ctrl+S की हेल्प से वेब ब्राउज़र पर आए, रिफ़्रेश किए. अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया. ये जो आ रहा है लिस्ट वो ABCD के फॉर्मेट में. वापस नोटपैड पर आए, इस टाइप को मैंने चेंज करा और स्मॉल लेटर का A दे दिया. Ctrl+S सेव, वेब पेज एंड रिफ़्रेश. ABCD है बट जो लिस्ट में अब ABC शो हो रहा है वो स्मॉल लेटर में शो हो रहा है, जबकि अभी तक इसमें शो हो रहा था कैपिटल लेटर में. अब हमको इसमें चाहिए कि हम रोमन नंबर्स में शो करें. तो रोमन नंबर्स में शो करने के लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया I, कैपिटल I लिखा, कैपिटल I रोमन नंबर्स के लिए. सेव करा, Ctrl+S, वेब पेज पर आए और रिफ़्रेश. देखिए ये रोमन नंबर में शो होने लगा. एक रोमन नंबर्स होते हैं जिसको स्मॉल लेटर्स रोमन नंबर भी कह सकते हैं. तो वहाँ पे मैं कैपिटल I देने के बजाय नोटपैड पर I को रिमूव करा, नोटपैड पर आ गई हूँ मैं, स्मॉल I लिख दिया. Ctrl+S सेव, वेब पेज, रिफ़्रेश. अगर कोई डाउट हो तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इधर 4 टाइप की लिस्ट क्रिएट कर देती हूँ. ईजी है, कॉपी पेस्ट. अब मैं आपको यहाँ पे जितनी भी टाइप्स थे उस हर टाइप को एक बार शो करती हूँ. पहला मैंने टाइप दे दिया 1. सेकंड टाइप मैंने यहाँ पर दे दिया कैपिटल A. स्मॉल A. कैपिटल I. और एक और लिस्ट क्रिएट कर ली, स्मॉल I. सेव कर दिया वेब पेज को, नोटपैड को. वेब पेज पर आए और रिफ़्रेश. अब देखिए यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शंस थे जो यूज़ कर रही थी मैं, वो यहाँ पर सब शो होने लगे आपको. यहाँ पे जो वर्किंग हो रही है पैरेलल ही रखती हूँ. सबसे पहले 1 2 3 4 आ रहा है जो कि स्टार्टिंग था बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने वहाँ पे 1 लिखा. इसके बाद कैपिटल ABCD, स्मॉल ABC, कैपिटल रोमन नंबर्स और यहाँ पर आ गया स्मॉल रोमन नंबर. अच्छा, यहाँ पर एक नेस्टेड लिस्ट भी होती है. अब कहेंगे नेस्टेड लिस्ट क्या होती है. नेस्टेड लिस्ट होती है, पहले तो मैं इसको रिमूव कर दूँ थोड़ा सा. नेस्टेड लिस्ट क्या होती है. नेस्टेड लिस्ट होती है कि जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, मुझे हर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट टीचर का नेम भी लिखना है. फिलहाल मैं यहाँ पे कोई नेम नहीं लूँगी, बट फिर भी मेरे कुछ नाम तो लिखने ही पड़ेंगे. तो मैं ABC XYZ का यूज़ करती हूँ. मान लीजिए हिंदी जो है वो 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो इसी के अंडर में मैंने एक और OL ओपन करा. इसका मैंने टाइप दे दिया, मान लीजिए स्मॉल लेटर में A. अब इसके बाद मैंने यहाँ पर LI ओपन करा, मैंने XYZ लिख दिया. फिर LI ओपन करा और PQR लिख दिया. ये लिस्ट मेरी कंप्लीट हो गई. 2 ही टीचर पढ़ा रहे थे, मैंने OL टैग को क्लोज कर दिया. अब ये OL टैग कौन सा क्लोज हुआ, ये वाला क्लोज. क्लियर हुआ. तो इस तरीके से हम लोग वर्किंग कर सकते हैं. मान लीजिए सेम मैंने यहाँ पर इंग्लिश के लिए भी 2 टीचर्स थे, कॉपी कर लिया और पेस्ट. ठीक. तो अब ये यहाँ पे 2 टीचर्स थे और इनका नाम था मान लीजिए ABC और DF, कुछ भी नाम हो सकता है, फ़िलहाल तो रफ है. Ctrl+S सेव, वेब पेज, रिफ़्रेश. नाउ लुक एट दिस.
अब ये हो गई हमारी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मतलब कि एक लिस्ट के अंदर को जब मेरे को एक और लिस्ट क्रिएट करनी हो तो हम लोग उसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। एक चीज़ मैं आप लोग को और OL के बारे में बताना चाहूँगी। OL के बारे में जो बताना चाहती हूँ वो ये था कि अब देखिए जैसे यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई थी, इसी लिस्ट पर मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आपको टाइप तो बताया था कि हम लोग टाइप यहाँ पे कुछ भी टाइप दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर रोमन नंबर दे दिया, Ctrl+S करा, यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करा था तो वो रोमन नंबर्स में आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं जो इसकी स्टार्टिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से टाइप हटा रही हूँ। अब अगर मैं इसको देखूँ तो Ctrl+S सेव रिफ़्रेश, तो 1 2 3 4 नॉर्मल आ रहा है। हम चाहते हैं लेकिन यहाँ पे जो काउंटिंग है वो 1 से ना स्टार्ट होकर के 5 से स्टार्ट, 6 से स्टार्ट। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और भी होता है, वो होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट। और स्टार्ट एट्रीब्यूट मुझे जिस भी नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करनी है वहाँ से हम उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग के लिए दे दिया 6, Ctrl+S वेब पेज एंड रिफ्रेश। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे 6 7 8 9 आ रहा है। इट मीन्स जहाँ से हम लोग स्टार्ट करना चाहें इंडेक्स को वहाँ से इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 6 ना देकर दे दिया 15, Ctrl+S वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो देखिए 15 से स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हम लोग काउंटिंग जो है वो किसी दूसरे नंबर से 1 से ना स्टार्ट करके किसी अदर नंबर से स्टार्ट करना चाहें तो ये भी पॉसिबल। अब हम यहाँ पे आपको जो वर्किंग बता रहे हैं आगे की, हम बताएंगे आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड मतलब जिसमें काउंटिंग नहीं दी होती है, बुलेटेड लिस्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग होता है वो होता है UL टैग। UL इट मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, मान लीजिए सब्जेक्ट्स ही लिख लेती हूँ, LI में मैंने लिखा फर्स्ट हिंदी, फिर LI इंग्लिश, LI मीन्स लिस्ट इंडेक्स, साइंस, मैथ, कंप्यूटर एप्लीकेशन। और UL को कर दिया क्लोज। Ctrl+S सेव एंड वेब पेज पर आकर रिफ्रेश। देखिए लिस्ट अभी भी बन रही है बट अब वो क्या हो रही है, वो बुलेटेड लिस्ट है। इस टाइप को हम लोग कहते हैं, जो बुलेट शो कर रहा है इसको हम लोग कहते हैं डिस्क। इसका टाइप चेंज करना हो आप लोग को तो यहाँ पे डिस्क है, स्क्वायर है एंड सर्किल है। 3 टाइप्स हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा टाइप, और लिख दिया स्क्वायर। Ctrl+S सेव रिफ्रेश। तो वो थोड़ा सा उसका साइज़ चेंज हो गया। स्क्वायर के बजाय मैंने यहाँ पर कर दिया अब सर्किल। तो सर्किल यहाँ पे हॉलो शेप में शो करेगा, मतलब आउटलाइन तो होगी, अंदर फिल नहीं होगा। Ctrl+S सेव एंड वेब पेज पर रिफ्रेश। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो है नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर भी नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। तो मैंने UL ओपन करा, मान लीजिए मुझे फिर से सब्जेक्ट टीचर के नाम देने हैं तो LI लिखा, PQR LI XYZ। ठीक, अब इसके बाद जब मेरी वर्किंग हो गई तो मैंने इस UL टैग को कर दिया क्लोज।
क्लोज़ करने के लिए स्लैश लगाना ना भूलें, अदरवाइज़ वो एक और लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। Ctrl+S, वेब पेज, रिफ्रेश। हाँ, इसका टाइप भी चेंज हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि ये सर्किल में ना आकर के डिस्क में आए, तो वापस नोटपैड पर आए। जो सेकंड लिस्ट थी नेस्टेड, उसमें लिखा मैंने टाइप, और टाइप दे दिया मैंने यहाँ पर डिस्क। बाकी अगर आप लोग डिस्क ना भी लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क ही होता है, बट यहाँ पर अभी जो पहले से चल कर आ रहा था टाइप, वही टाइप उसने यहाँ पर ले लिया। अब रिफ्रेश। आई होप सबको इतना समझ में आया होगा। Thank you for watching this video. If you are able to understand what I explained in this video, then don't forget to do like, subscribe and share.